सवाल नंबर 1, कमर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 2, पैरों में दर्द होने का मुख्य कारण क्या होता है? सवाल नंबर 3, हाथों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 4, दांतों में दर्द होने का मुख्य कारण क्या होता है? सवाल नंबर 5, सिर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 6, कानों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 8, कमर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल वजन बढ़ने या मोटापे के कारण कई तरह की बीमारियां और समस्या पैदा होती हैं। कमर में दर्द होना भी उन्हीं में से एक है। वजन बढ़ने के कारण रीढ़ की हड्डी पर अधिक भार पड़ता है, जिसके कारण कमर दर्द होता है। कई बार बहुत नरम गद्दे पर सोने से पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण कमर में दर्द हो सकता है। अगर आप नरम गद्दे पर सोते हैं तो आपको इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। अधिक समय तक हाई हील पहनना भी कमर दर्द का कारण बन सकता है। अगर आप कमर या पीठ दर्द से परेशान हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए हाई हील सैंडल नहीं पहनना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण कमर दर्द की शिकायत होती है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श करने के बाद कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि तनाव कमर दर्द या पीठ के निचले हिस्से में दर्द का कारण हो सकता है। जब आप तनाव में होता है तो आपकी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। ऐसे में पीठ की मांसपेशियों के अकड़ने पर आपकी कमर यानी पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठने के कारण भी कमर दर्द की समस्या पैदा होती है। अगर एक जगह लंबे समय तक बैठने कारण आपके कमर में दर्द होता है तो आपको थोड़े थोड़े समय पर ब्रेक लेना चाहिए। कई बार कमर दर्द का कारण कुछ गंभीर बीमारियां जैसे किडनी इन्फेक्शन, अल्सर, रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन आदि भी हो सकती है। यही कारण है कि कमर दर्द होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसके सटीक कारण की पुष्टि करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, पैरों में दर्द होने का मुख्य कारण क्या होता है? दर्शक, कभी कभी एक्सरसाइज करने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने या किसी काम को करते करते मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और यही खिंचाव अगर जल्दी ठीक न किया जाए तो जीवन भर का दर्द बन जाता है। इसलिए यदि मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि घुटनों से लेकर पैर के निचले हिस्से के किसी टिश्यू पर किसी प्रकार का वजन या भार पड़ता है तो टिश्यू के कमज़ोर हो जाने की संभावना बनी रहती है और फिर पैरों में सूजन आने लगती है, जो धीरे धीरे पैरों में दर्द का अनुभव करवाती है। गठिया यूं तो बुढ़ापे और बढ़ती उम्र की समस्या है, लेकिन अब यह दिक्कत जवान लोगों में भी देखने को मिल रही है। यदि पैरों में बार बार अकड़न महसूस हो रही है तो यह गंभीर अर्थराइटिस हो सकता है और कुछ समय बाद गठिया को जन्म दे सकता है। जितना वजन अधिक होगा, पैरों में दर्द होने की संभावना उतनी अधिक रहेगी, क्योंकि शरीर का पूरा वजन पैरों पर आता है। इसलिए ध्यान रहे वजन को नियंत्रित करके रखें और उसे बढ़ने ना दें। जब पैरों में सूजन के साथ भारीपन हो और साथ में दर्द का अनुभव हो तो यह दर्द एडिमा कहलाता है। यदि पैर के तलवों में छोटी छोटी गांठें बनने लगे तो इसे वेरुकास कहते हैं। यह समस्या होने पर खड़े होने और चलते समय पैरों में दिक्कत महसूस होती है। सवाल नंबर 3, हाथों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल हाथ में फ्रैक्चर और मोच से आपकी कलाई और उंगलियों में कुछ समय के लिए दर्द हो सकता है। हाथों के आगे और पीछे की तरफ बिना किसी वजह के तरल पदार्थ से भरी सिस्ट हो सकती है, जिससे हाथ में दर्द होता है। गठिया में जोड़ों में सूजन होती है, जिससे दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं होती हैं। यह हाथों और कलाइयों के किसी भी भाग में हो सकता है। हाथ का गठिया बहुत अधिक दर्दनाक हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हाथों में होने वाले गठिया का सबसे आम प्रकार है। यह हाथ के सामान्य उपयोग या किसी चोट के बाद हो सकता है। यह अधिकतर अंगूठे के निचले भाग और उंगलियों के आखिरी व मध्य वाले जोड़ में होता है। गाउट एक प्रकार का गठिया होता है जिससे अत्यधिक दर्द होता है। यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। टेंडन मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक होते हैं। टेंडन की समस्या होने पर सूजन, दर्द और असहजता होती है। किसी भी टेंडन में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर कलाई और उंगलियों में यह समस्याएं होती हैं। सवाल नंबर 4, दांतों में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल अधिक अम्लीय भोजन का सेवन करना, कठोरता से ब्रश करना, दांतों में टूट फूट आदि के कारण दांतों की परत कमज़ोर पड़ जाती है। परत हटने के बाद डेंटिन या दांतों के अंदर का भाग बाहर दिखने लगता है, जो बहुत ही संवेदनशील होता है तथा ठंडा और गर्म महसूस होने पर उत्तेजित हो जाता है और दर्द करने लगता है। मसूड़ों में या दांत के आसपास फोड़ा होने पर या संक्रमण फैलने के कारण भी दांत में दर्द हो सकता है।
पीछे के दांतों को अकलदाढ़ कहा जाता है, जिसके निकलते समय मसूड़ों में दबाव बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने से दांत संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दर्द होने लगता है। दांत पीसने या दांत चबाने की आदत से दांतों में फ्रैक्चर आ सकता है, जिससे दर्द होने लगता है। इसके अलावा दांत छोटे बड़े आकार के हो सकते हैं और उनके काटने और चबाने की प्रक्रिया में भी बदलाव आ जाता है। मुंह में हल्का दर्द, मसूड़ों का लाल होना, मसूड़ों से खून निकलना और कई बार दांतों में दर्द होना, इन सभी को मसूड़ों के रोग की विशेषताओं में गिना जाता है। जबड़े की हड्डी और मसूड़ों में सूजन आना भी इसके सामान्य कारणों में आते हैं। अगर इनका इलाज न किया जाए तो प्रभावित दांत, मसूड़े और जबड़े की हड्डी को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा मुंह से संक्रमण खत्म करने के लिए सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। सवाल नंबर 5, सिर में दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल सिर में मौजूद दर्द संवेदी संरचनाओं में किसी तरह की चोट लगने या जलन के कारण सिर दर्द होता है। दर्द को महसूस करने वाली संरचनाओं में माथा, खोपड़ी, सिर का ऊपरी भाग, गर्दन, सिर की मांसपेशियां, सिर के चारों ओर मौजूद ऊतक, साइनस, सिर की प्रमुख धमनियां और नसें शामिल हैं। इन संरचनाओं में किसी तरह के दबाव, ऐंठन, जलन, सूजन या तनाव के चलते सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा तनाव के कारण अक्सर सिर दर्द होने लगता है। तनाव से जुड़ा सिर दर्द कंधों, गर्दन, जबड़े, मांसपेशियों और खोपड़ी में तनाव के चलते होता है। बहुत ज़्यादा काम करने, पर्याप्त नींद न लेने, समय पर खाना न खाने और शराब का सेवन करने की वजह से ऐसा सिर दर्द होता है। जीवन शैली में बदलाव करने, पर्याप्त मात्रा में आराम करने या दर्द निवारक दवा लेने से इस दर्द में राहत मिलती है। सवाल नंबर 6, कानों में दर्द होने का मुख्य कारण क्या होता है? दरअसल आमतौर पर हम अपने शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई का खास ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात कान की आती है तो हम पीछे छूट जाते हैं। नियमित रूप से कान की सफाई नहीं करने से कान में मैल जमा हो जाता है, जिसके कारण कान में दर्द हो सकता है। साइनस से पीड़ित मरीज को कान में दर्द होने का खतरा अधिक होता है। साइनस से पीड़ित मरीज को कान में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार कान का पर्दा कान में दर्द का कारण बन सकता है। कान के पर्दे में चोट लगने, कान का पर्दा फटने या दूसरी किसी बीमारी या समस्या होने पर कान में दर्द की शिकायत हो सकती है। कान में दर्द का कारण कान में पनपा फुंसी भी हो सकता है। फुंसी कई कारणों से हो सकता है। इसके अलावा अक्सर नहाते समय कान में पानी या शैम्पू चला जाता है। कान में दर्द के सामान्य कारणों में नहाते समय कान में पानी या शैम्पू जाना भी शामिल है। इससे बचने के लिए आप नहाते समय अपने कान में कॉटन डाल सकते हैं। गले में खराश होने पर व्यक्ति को कान में दर्द हो सकता है। गले में खराश का प्रमुख कारण सर्दी और जुकाम होता है।